छत्तीसगढ़ की राजधानी से रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को मैदान में उतारा गया है। अब बीजेपी के सुनील सोनी का सामना कांग्रेस के आकाश शर्मा से होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दक्षिण में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए और आकाश शर्मा को बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई आकाश शर्मा जी को कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। धन्यवाद हाईकमान को। और कहीं न कहीं पार्टी ने यूथ चेहरा को मौका दिया है। आकाश शर्मा कोई नया नहीं है। आकाश शर्मा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किए। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पार्टी में लगातार सक्रिय रूप से काम किए। काफ़ी लंबा अनुभव है, संगठन को काफ़ी उन्होंने काम किए हैं। और इसके साथ ही निश्चित रूप से आकाश शर्मा जी को पहली बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में। इसका कहीं न कहीं पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में दक्षिण विधानसभा के मतदाता इस समय बदलाव चाहते हैं, इस समय परिवर्तन चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा पे दांव लगाई है वो चेहरा निष्क्रिय चेहरा है और कांग्रेस ने एक युवा चेहरा पर दांव लगाया है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बीजेपी का गढ़ माना जाता है दक्षिण विधानसभा सीट को, ऐसे में जो वरिष्ठ हैं उनको छोड़ के एक युवा चेहरा को आपने बनाया है प्रत्याशी, पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास दक्षिण विधानसभा में चेहरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए किसी को प्रत्याशी बनाना आसान काम भी नहीं था, बहुत कठिन काम था। एक से एक नाम, एक से एक दावेदार, इतने मजबूत दावेदार। लेकिन प्रत्याशी तो कोई एक ही हो सकता है, इसलिए आलाकमान को हम लोगों ने जिम्मेदारी दे दी थी। आलाकमान ने जो निर्णय किया, प्रत्याशी बनाया, वो हम लोगों के लिए शर्मान्य है। लेकिन आकाश शर्मा बेदाग, निर्विरोध, निर्विवाद और मजबूत चेहरा है। कहीं न कहीं इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। आने वाला समय ये युवा छत्तीसगढ़ है। आने वाला समय छत्तीसगढ़ में युवाओं का राज रहेगा और छत्तीसगढ़ में युवा ही क्रांति ला सकते हैं। ये हो सकता है, इन भावना के साथ युवाओं को मौका मिला है। और मैं समझता हूं इस समय दक्षिण विधानसभा कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, दमदारी के साथ लड़ेगी। और इस समय पूरी तरह दक्षिण विधानसभा का हम जीतने के लिए लड़ेंगे। और दक्षिण विधानसभा का इस समय 34 साल का इतिहास हम बदलेंगे। तो आपके और दावेदार हैं, उन्होंने भी नामांकन ले लिया, कन्हैया अग्रवाल और प्रमोद दुबे, उनको कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी दावेदारों से जितने हो सके उतना मैंने 1 to 1 पहले ही चर्चा किया है। सभी लोगों ने पहले ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्टी जिनको भी टिकट बनाए दे दे। हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे और मजबूती के लिए पार्टी के साथ काम करेंगे। कन्हैया अग्रवाल ने सुबह ही कहा था कि जो युवा रहते हैं वो जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक सक्रिय नहीं रह पाते हैं। देखिए, कन्हैया अग्रवाल जी आज भी मेरे साथ कार्यक्रम में थे, मुलाकात भी हुई। सभी लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या ये चैलेंज माना जाए, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ गद्दावर नेता है, 2 बार के महापौर रह चुके विजिक प्रत्याशी सुनील सोनी हैं, ऊपर से महापौर भी रहे, तो ऐसे में क्या माना जाए, चैलेंज है? आप सुनील सोनी को गद्दावर नेता कहते हैं? पूर्व सांसद भी रहे हैं, 2 बार के महापौर भी रहे हैं। क्या उपलब्धि है सांसद रहते, महापौर रहते? क्या उपलब्धि है? क्षेत्र की जनता जाकर बता दे। सबसे निष्क्रिय सांसद 11 लोगों में, मैं तो साथी सांसद रहा ना, उनके साथ में सांसद रहा हूँ 5 साल। सबसे निष्क्रिय सांसद का अगर किसी को प्रमाण पत्र है तो सुनील सोनी को है। अगर उसको आप कद्दावर नेता बोलते होंगे तो मुझे नहीं पता भाई। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है, रायपुर की जनता जानती है, दक्षिण विधानसभा की जनता जानती है कि सबसे ज़्यादा निष्क्रिय अगर कोई व्यक्ति रहा तो सुनील सोनी है।
तो एक तरफ निष्क्रिय चेहरा, एक तरफ युवा चेहरा और सक्रिय चेहरा, दोनों चेहरा को जनता को तय करना है और कहीं ना कहीं पार्टी ने युवा चेहरा पर दांव लगाया है और इसका फायदा मिलेगा। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, मंत्रिमंडल से लेकर विधानसभा विधायक को भी वहां पर झोंक दिया दक्षिण के एक चुनाव के लिए। क्या लगता है कांग्रेस? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग, धनबल का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन जनता का मूड इस समय बदल चुका है। दक्षिण विधानसभा में, दक्षिण विधानसभा में इस समय मौसम बदल चुका है और इस समय जनता चाहती है कि बदलाव, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ा विकल्प है और इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी।